नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल एनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। मधुपुर में जमीन विवाद में चली गोली, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा किया गया पूजा पंडालों का निरीक्षण। दुमका जिले के नौनिहाट में आलू व्यवसायी के दुकान में डकैती के दौरान चली गोली, 1 घायल। कोरोना के भय से मंदिरों में नहीं आ रहे श्रद्धालु। देवघर नगर आयुक्त ने पूजा अर्चना कर नए कार्यालय का किया शुभारंभ। किसान विरोधी कानून वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने किया आंदोलन। 420 व्यक्तियों का कोरोना जांच हेतु लिया गया सैंपल। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष को फोन पर मिली धमकी। मार्गो मुंडा से पदनिया तक की सड़क जर्जर। केंद्र सरकार द्वारा डीवीसी से बकाया 1417 करोड़ रुपया वसूल लिए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने जताया विरोध। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मधुपुर थाना क्षेत्र के पशिया मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी की खबर आई है। घटना के संबंध में जमीन के दावेदार ने बताया कि चांदमारी में उनकी एक जमीन है, उसी को लेकर विवाद गहराया और बात गोलीबारी तक पहुंच गई। जमीन के दावेदार ने बताया कि उसके पूर्वज ने किसी को यह जमीन दे दिया था, लेकिन उस व्यक्ति का कोई संतान नहीं होने के कारण दावेदार के पिता ने उससे यह कहा कि यह जमीन हमारा है और हमें वापस कर दो। इसी को लेकर व्यक्ति के साथ मारपीट किया गया, जबकि यह घटना 1 माह पूर्व की है। आज उसी जमीन विवाद को लेकर दूसरे पक्ष की ओर से घर में घुसकर एक महिला के सिर में गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि महिला के पुत्र को भी 2 गोली कमर में मारी गई और एक बूढ़े व्यक्ति को भी पैर में गोली मार दी गई। उसकी भी हालत गंभीर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गई है और गंभीर रूप से घायल लड़के को बेहतर इलाज के लिए देवघर भेज दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन करने सहित गोली मारने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। इधर मृतक के परिजनों ने इस मामले में प्रशासन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरा तीसरा दे देता, खाली घुस पर आप लोग काम करते हैं। हमारा हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, कपाल फट गया, पूछिए उनसे। अभी तक कोई आदमी आप लोग गिरफ्तार नहीं किए। रफनेर में कागज पड़ा हुआ है, खाना पड़ा हुआ है, ज्यादा दिन के सड़ुआ हाफडेंडिस कब हुआ? डेट हो जाता तुम तो घर में थे आप ना? कोई जमीन पुरानी जमीन की कोई जमीन नहीं। वो जमीन चंगमारी में एक जमीन था, वो जमीन में मेरा दादा दे के है ना, वो मर गया। जिसको जमीन दिया था वो उसका कोई औलाद नहीं है। मेरा बाप बोला कि ये मेरा जमीन है, भाई लोग का है। वो पूरा गोतिया संग लगा के इसको इतना मारा, फिर पुलिस प्रशासन गया, उसी दिन हॉस्पिटल में लगा। पूरा गोतिया वाला मिल के इसको मेन सिराज है, और मेन सफुल्ला और मेन सिराज सफुल्ला मेन सफुल्ला। प्रशासन घूसों पर चलता है, कितना घूस हम लोग दे सकेंगे? तो केसवा कौन के एक मिनट पहले केसवा के करा नहीं कौन हम किए नाम की नाम जो कैसा कर रहे लो? बड़ा बाबू केस लेकर दूसरा उसको चालान काट कर बदली हो गया, उसका बाद दूसरा ही दे दिया छोटा बाबू। गुलाब से तो कोई करा। हाँ, वो जो है हमारा घर गया इंक्वायरी से जमीन वो पैसा ले लिया, अब वो दूसरा तक वो भी चला गया। तो सब पैसा लेते रहेगा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ पाएंगे? देते रहेंगे प्रशासन का पैसा। प्रशासन बनाया है गरीब को देखने के लिए, उसके गोली मारे आप। वही पूछते प्रशासन के कितना पैसा दिया हम लोग के घर घुस के गोली मारे। आदमी भाग के जाता है, घर से दूसरा घर भाग के क्यों वहाँ भी घुस के गोली मारे। प्रशासन तब तक नहीं आ रहा। अब किसका घर में गया था? जगदीश शेख के घर में गया था। हमारा बीबी उसको पकड़ के माथा में गोली मार दिया। 1 गोली मारा, 2 गोली मारा, अभी तक हम देखे भाग के ना। हाँ, झूले साहब भी भाग के गया, स्पॉट डेट कर गया। वो समझ रहे हैं? ठीक है, प्रशासन के यही रवैया है। हमको कह रहा था एसपी को फोन करो, एसपी को फोन नहीं किया था, यही भगने पड़ा। थाना इतना ढीला है, थाना इतना घुसखोर है, इसको हिसाब किया। मधुपुर शहरी क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा किए जा रहे दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण करने के लिए अनुमंडल प्रशासन द्वारा आज एक टीम बनाकर अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद के साथ
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार सिंह सहित दुर्गा पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। अनुमंडल पदाधिकारी ने मधुपुर शहरी क्षेत्र के सिद्धेश्वरी दुर्गा मंदिर, न्यू कॉलोनी दुर्गा मंदिर, गांधी चौक दुर्गा मंदिर सहित अन्य दुर्गा पूजा समितियों के द्वारा किए जा रहे पूजा का निरीक्षण किया। सभी दुर्गा पूजा समितियों को अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा यह दिशा निर्देश दिया गया कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरा पालन करने का प्रयास करें। किसी भी हालत में मंदिर में अधिक भीड़ न लगने दें। इसमें अपनों के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा को भी ध्यान रखें। श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर ही आने को बोला जाए। मंदिर परिसर को स्वच्छ रखा जाए। अनुमंडल प्रशासन के द्वारा सभी दुर्गा पूजा पंडालों में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्गा पूजा तो हम अगले साल भी मना लेंगे, लेकिन सबसे पहले सबों की सुरक्षा अनिवार्य है। दुर्गा मंदिरों के आसपास साफ सफाई के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां जहां स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत आ रही है उसे भी शीघ्र ठीक कराने को नगर परिषद को बोला गया है। उन्होंने फिर से यह कहा कि हमारी मंशा यह कतई नहीं है कि आप पर्व त्यौहार को नहीं मनाएं। बस हम लोगों का यह प्रयास है कि सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कोविड-19 के नियमों का पालन करें। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के नौनिहाट बाजार में बुधवार को देर शाम एक आलू व्यवसायी के दुकान में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। इस दौरान अपराधियों ने गोली चलाई, जिसमें दुकानदार मुन्ना डोकानिया गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज दुमका में किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही हंसडीहा थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल किया। जरमुंडी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिमेश नेथानी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस बारे में उन्होंने जानकारी लिया। मिली जानकारी के अनुसार करीब 6 बजे अपराधी दुकान पर आए और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। वहीं मामले को लेकर थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा ने बताया कि घटना को लेकर जांच पड़ताल जारी है। मार्गोमुंडा बाजार में स्थित 150 वर्ष पुराना मां दुर्गा मंदिर में इस वर्ष कोरोना वायरस के संक्रमण के भय से आसपास के लोगों में पूरी हर्षोल्लास नहीं दिख रही है। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन का अनुपालन करते हुए सोशल डिस्टेंस में रहकर श्रद्धालुओं द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा बताया गया कि यह मंदिर आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व में हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित की गई थी। प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग यहां पर आकर मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण फैलने के खतरे के कारण भीड़ भाड़ न लगाते हुए श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के द्वारा जारी नए गाइडलाइंस के अनुसार अब मंदिरों में एक समय में 15 से अधिक श्रद्धालु नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ बड़े पूजा पंडालों का निर्माण भी नहीं करना है। लाउड स्पीकर का उपयोग सुबह 7 से 9 बजे तक मंत्र उच्चारण के लिए किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के मेला का आयोजन नहीं होगा, ना ही रावण दहन होगा, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। इस कारण सभी दुर्गा पूजा मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी घटी है। कोरोना के भय से अभी भी लोग सहमे हुए हैं। कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि जिंदगी रही तो पूजा पाठ तो हम लोग अगले साल भी पूरे धूमधाम से मना सकते हैं। दुर्गा जो पूजा होती है ये परंपरा 150 साल से चलती आ रही है और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पूजा मनाया जाता है। इस बार भी हम सब कोरोना को देखते हुए अपने सारे नियमों का पालन करते हुए पूजा का पालन करेंगे। दुर्गा की प्रतिमा यहाँ लगभग 150 वर्षों से भी अधिक वर्षों से उठाई जा रही है और सब लोगों के द्वारा पूजा किया जा रहा है। लेकिन इस बार कोरोना संकट के चलते, पूरे देश में महामारी के चलते मार्गोमुंडा में भी दुर्गा पूजा पर इसका असर दिख रहा है। पंडाल भी छोटा बना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए यहाँ पर पूजा किया जा रहा है और सरकार के सारे गाइडलाइंस को मानकर हम लोग यहाँ अनुपालन कर रहे हैं। प्रशासन से भी विनम्र आग्रह है कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें, आम जनता पब्लिक का सहयोग करें, ताकि हम लोगों का भी सहयोग उनको मिल सके। देवघर नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल ने देवघर नगर निगम के नवनिर्मित भवन में पूजा पाठ करवाकर अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। कुछ दिनों पूर्व ही देवघर नगर निगम के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया था। आसपास के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो नगर निगम की सबसे भव्य इमारत इसे ही मानी जा रही है। आज इस मौके पर देवघर नगर निगम के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। सफल हो और हम लोग सब मिलकर देवघर को एक स्वच्छ, सुंदर और स्तरीय नगरीय सुविधा युक्त शहर बनाने में सक्षम।
क्या निगम के सारे कर्मी या पदाधिकारी आज से रहेंगे या कब शिफ्ट होंगे? देखिए, ये ट्रांजिशन फेज होता है। आज से हम लोगों ने कहा है, तो हम भी आज से ही बैठ रहे हैं। धीरे धीरे सभी लोग बीच में छुट्टी है, जो आवश्यक कागजात वगैरह है वो सब शिफ्ट करेंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि सारा कार्य यहीं से हो। ठीक, धन्यवाद। देवघर में दिनेशानंद झा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर किसानों के विरोध में बने 3 काला कानून को वापस लेने हेतु प्रदर्शन किया। मौके पर दिनेशानंद झा ने कहा कि पार्टी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार मैंने आंदोलन किया। मैं सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और आंदोलन में भाग लेने वाले किसान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम की सफलता पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य सरकार में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने दूरभाष पर मेरा हौसला बढ़ाया और उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में जो कार्यक्रम किसानों के सम्मान में किया गया, इसका लाभ किसानों को जरूर मिलेगा और केंद्र सरकार को झुकते हुए काला कानून को वापस लेना होगा। अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद के निर्देशानुसार जमुनिया टाड़, जयंती ग्राम और नौनियाद क्लस्टर सहित अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर मिलाकर कुल 420 व्यक्तियों को कोरोना वायरस जांच हेतु सैंपल संग्रह लैब टेक्नीशियन प्रमोद पंडित, वरुण पंडित, महमूद आलम, MPW अजय कुमार दास तथा विनोद कुमार दास द्वारा किया गया। 420 में से 152 व्यक्तियों का एंटीजन किट जबकि 40 व्यक्तियों का ट्रूनेट मशीन द्वारा जांच किया गया, जिसमें सभी का परिणाम नेगेटिव प्राप्त हुआ। बाकी बचे 228 व्यक्तियों का RT-PCR सैंपल लेकर जांच हेतु रांची भेज दिया गया। इस संदर्भ में उपाधीक्षक डॉक्टर शाहिद ने बताया कि संभवतः 1 सप्ताह में RT-PCR सैंपल का परिणाम प्राप्त हो सकता है। बीते शाम झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉय एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मंडल को फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई। इसको लेकर सभी मजदूरों में भारी आक्रोश है। आज सुबह से सभी मजदूर प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने धमकी दिया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। सामने जाइए ना, उधर जाइए। आपका जिंदाबाद जिंदाबाद। गुरदीप सिंह के बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। गुरदीप सिंह के बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। क्या हुआ? कल शाम को 7 बजे के करीब एक राहुल सिंह नाम का एक व्यक्ति हमको फ़ोन करता है अपने मोबाइल से और मेरे फ़ोन पर हमको धमकी देता है कि तुम बहुत बड़ा सफाई कर्मी का नेता बन गए हो, ये नेतागिरी छोड़ दो और नहीं तो तुमको घर में घुस के हम गोली मार देंगे। जब हमसे पूछे कि इस कारण क्या है, बोला तुम कारण खुद समझ रहे हो, क्या कारण हमको खुद पता नहीं है, लेकिन ये राहुल सिंह कौन है ना हम आज तक मिले हैं ना आज तक उसको हम देखे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन के अंदर तुमको गोली मार देंगे घर घुस करके। तो आपराधिक शहर में ये अपराधियों का इतना बड़ा तांडव हो रहा है, जो खुलेआम एक मजदूर के नेता को इस तरह का धमकी मिल रहा है, जिसको पता है कि हम निचले तबके का दलित आदिवासी मजदूर का हम यूनियन चलाते हैं, ऐसे में उसको क्या नुकसान हो सकता है ये वही बता सकता है। लेकिन ये धमकी देने वाला व्यक्ति कौन है, इसके खिलाफ हम लोग सारे कर्मचारी जब सुना है तो ये सारे कर्मचारी लोग आक्रोशित है कि इस तरह का धमकी देने वाले को अविलंब गिरफ्तार करें। मार्गो मुंडा से पननिया तक जाने वाली सड़क पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी है। बीमारी से पीड़ित लोगों को इसी रास्ते से ले जाना पड़ता है। राहगीरों ने बताया इस रास्ते से लोग गिरिडीह, धनबाद, रांची की ओर आना जाना करते हैं। खासकर लोग ज़्यादातर डॉक्टर के पास इसी रास्ते से होकर अन्य शहरों के लिए जाते हैं। मरीजों को ले जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मार्गो मुंडा से पंदनिया तक 6 किलोमीटर का पूरा सड़क जर्जर है। सड़क में कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आपको बताते चले कि मार्गो मुंडा प्रखंड के दर्जनों गांव की सड़कों का यही हाल है और ग्रामीणों के द्वारा उन सड़कों को बनाए जाने के लिए कई बार गुहार लगाई गई है, लेकिन संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के कानों पर जू भी नहीं रेंगती। राहगीरों ने सरकार से सड़क मरम्मत कराने की मांग की है। देखिए रास्ता ये मार्गो मुंडा ये सलमनरा से लेकर वहाँ ग्रेंगेरी पन्नी मोड़ तक मैंने खराब है। आना जाने में बड़ा दिक्कत पड़ता है, इसलिए इसको होना जरूरी है। रोड बनना बहुत जरूरी है।
हाँ, जो मारगुंडा से पननिया मोड़ जाने का रोड है, यह रोड धनबाद भी जाता है और गिरिडीह भी जाता है, जामताड़ा भी जाता है। अक्सर यहाँ पर लोग जो आते हैं धनबाद, जिसको रेफर किया जाता है, उसको यहाँ से पननिया मोड़ से धनबाद जाने में जितना दूर लगता है उतना सिर्फ यहाँ से पननिया जाने में लग जाता है, क्योंकि यहाँ का रोड बहुत रास्ता खराब है, 4 व्हीलर ठीक से पार नहीं होता है। एक दूसरा रास्ता है, उसमें 10 किलोमीटर घूम के पननिया मोड़ तक पहुँचना पड़ता है। इसलिए बीमारियों को इसी रास्ते से ले जाते हैं, बहुत दिक्कत होता है। कोई पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक पेशेंट रास्ता में जर्जर होने के कारण दम तोड़ दिया रोड में। देवघर जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता सह देवघर जिला प्रभारी विजय कुमार सिंह और देवघर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय ने संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित कर बताया कि केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण काल में आदिवासी मूलवासी बाहुल्य प्रदेश झारखंड में गलत और अलोकतांत्रिक तरीके से 1417 करोड़ रुपया आरबीआई के माध्यम से डीवीसी के बकाया राशि की वसूली कर ली गई, जिसका कांग्रेस पार्टी घोर विरोध करती है। इतनी बड़ी राशि से कोरोना काल में विकास परियोजनाओं को गति दी जा सकती थी, लेकिन आदिवासी विरोधी केंद्र सरकार के नकारात्मक एवं असहयोगात्मक रवैया के कारण झारखंड के समक्ष मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह जो बहुत ही बड़ी ये लोकतांत्रिक इतिहास में यह बहुत बड़ी घटना सामने आई है। यह हमारा फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट जो व्यवस्था है कि सभी लोग यहाँ पर स्वतंत्र हैं और अपने स्वतंत्रता के साथ राज्य में लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो अभी सामने आया इस बात कि केंद्र सरकार ने जो आज कुठाराघात किया है फेडरल स्टेट स्ट्रक्चर पर, जो कुठाराघात किया है कि बिना सरकार के अनुमति के यह केंद्र सरकार अपने मर्जी से पैसा काट लिया। जो हमारा जीएसटी का जो पैसा, जो भी नया सिस्टम जीएसटी का हुआ कि जीएसटी का पैसा पहले राज्य कर लेता था डायरेक्ट, अभी जो कर की व्यवस्था जीएसटी के माध्यम से हुआ है कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारा शेष है, जो हमारा परसेंटेज है वो हमको मिलेगा। और वो जो हमारा पैसा जो बकाया था, जो जीएसटी का पैसा, उसको काट करके बिजली के मद में, जो कि हमारे द्वारा उपभोग किया नहीं था, यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा उपभोग किया बिजली नहीं था। यह बिजली उन्हीं के कार्यकाल में माननीय रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने पूरे झारखंड में हाथी उड़ाया और हाथी उड़ाने के नाम पर पूरे देश में घूम कर लोगों को आमंत्रित किया मोमेंटम के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।